जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आप लोगों को मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था। प्रोनाउन में आप लोगों ने प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन किसे कहते हैं तथा प्रोनाउन के प्रकार के बारे में जाना था। जो भी बच्चे प्रोनाउन के प्रकार नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, वो अब हमारे पिछले वीडियो में जाके देखें और प्रोनाउन के प्रकारों को पढ़ें, जिनमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले तीनों पर्सन के बारे में जाना था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। आज हम प्रोनाउन के ही अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, तब शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करें उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करें, जैसे हु, व्हाट, व्हेन। ये आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ऐसा प्रोनाउन जिसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता हो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज माई बुक्स, वैसे मैंने बोल दिया दिस इज माई बुक, मैं इशारा कर रहा हूं ना, यह मेरी पुस्तक है। तो यह जो है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज माई बॉय, वो मेरा लड़का है, मैं इशारा कर रहा हूं दैट इज माई बॉय। वह जो है यानी दैट जो है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हमारे पास समझ रहे ना। अब यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हुए? जैसे दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुए, दोज हुए। अब गुरुदेव दिस तो समझ में आ गया, किसी निकटता सूची शब्दों को दिखाने के लिए, जो नजदीक वस्तु है, नजदीक व्यक्ति है, उसको दिखाने के लिए आप दिस का प्रयोग कर रहे हैं। दूर की वस्तु को दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? आप दैट का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से जब प्लूरल में दिखाना हो, बहुत सारी वस्तुओं को दिखाना हो नजदीक के लिए, तो दीज, जैसे दीज आर पेन्स, एक कलमे हैं। नजदीक में प्लूरल में दिखाना हो, बहुवचन में दिखाना हो तो दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं। अगर दूर के लिए दिखाना हो, दैट का प्लूरल कौन होता है? दोज होता है। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें हैं। हमारी बात समझ में आ गई? चलिए, मैंने क्या यहाँ वही चीज यहां पर भी लिखाया गया है कि जो प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, यहां पर जो दिस है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो दोज है, यहाँ पर दैट दोज आर बुक्स, मैंने क्या कहा था अभी बताया ना, दोज जो है वो दैट का प्लूरल है, अभी जस्ट नीचे लिखाए हैं। तो ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे लिखा है दिस, दैट, दीज, दोज, इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन है जब ये शब्द अकेले आते हैं यानी सिंगुलर में आते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर ये अकेले आएंगे और इनके साथ कोई नाउन नहीं होगा तो वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके आगे कोई नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है? नाउन आ जाता है, तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहां पर दिस है, निकटता सूची शब्दों की ओर इशारा करने के लिए, निकटता सूची शब्दों व्यक्तियों की ओर इशारा करने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। यहां पे इसके साथ कोई नाउन आया है? नहीं आया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन यहां पर दिस के साथ बुक आई है। बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। तो यहां पर जो होगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो होगा लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ में नाउन ना रहे, दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन ना रहे तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के पास अगर कोई प्रोनाउन नाउन रहे, क्या रहे? नाउन रहे, तो वहां पर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं फिर से बता दे रहा हूं, दिस का जो प्लूरल है वो है दीज, और दैट का जो प्लूरल फॉर्म है वो है दोज। वो क्या है? दोज। बात समझ में आ गई? है दिस निकटता सूची के लिए जब एक वस्तु का प्रयोग हो, दीज निकटता सूची के लिए ही लेकिन जब बहुवचन में प्रयोग हो, दैट दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोज दूर की ही वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा लेकिन जब वह बहुवचन में होगा। जब वह क्या होगा? बहुवचन में होगा। हमें आशा है कि ये चीज समझ में आ गई। अब अगला देखिए। अब यहां पर सारा ब्यौरा जो भी मैंने पढ़ाया कि दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। ठीक है, यहाँ पर दिस क्या है? नजदीक की वस्तु के लिए यूज हुआ है। दिस किसके लिए यूज हुआ है? नजदीक की वस्तु के लिए यूज हुआ है। और ये दो दैट है वो दूर की वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। दिस का प्लूरल दीज, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, दैट का प्लूरल दोज, दिस का प्लूरल दीज, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। और दीज पास की वस्तुओं के लिए, दीज पास की वस्तुओं के लिए, और दोज जो है दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग आता है। जैसे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। ये मेरी किताबें तो नजदीक के लिए आप इशारा कर रहे हो ना, भले ही प्लूरल में कह रहे हो। दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी किताबें हैं, तो आप दूर की ओर इशारा कर रहे हो, तो प्लूरल में कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? दोज लगा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने क्या कहा? प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्या? ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हो। ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हो उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बस क्लास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? व्हाट हुए, व्हेन हुए, हु हुए, whom हुए, सब क्या हैं? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। सभी के सभी क्या हुए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए। सभी क्या हुए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए। बस यहां पर ध्यान देना है कौन किसके लिए प्रयोग होता है, ये ध्यान देना है। जैसे विच जो है, विच की अगर हम बात करें, विच जो है इसका प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए चयन के भाव में, चुनाव के भाव में। यहां पर विच का जो प्रयोग है वो व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए तो होगा लेकिन चयन के भाव में, चुनाव के भाव में। जैसे विच इज योर सिस्टर, सीता और सरला। सीता और सरला में से कौन से तुम्हारी बहन है? विच इज योर सिस्टर, तुम्हारी कौन सी बहन है? सीता और सरला, सीता अथवा सरला। विच इज हिज पेन, उसकी कलम कौन सी है? चुनाव कर रहे हैं ना। विच इज हिज पेन, उसकी कौन सी कलम है? आप चुनाव कर रहे हो ना। तो चुनाव करने के संदर्भ में विच का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिखवा दिया है कि विच का प्रयोग चाहे व्यक्तियों के चुनाव की बात हो, यहाँ पर व्यक्ति की चुनाव हो रही है, ठीक है, व्यक्ति का चुनाव हो रहा है, और यहाँ पर जो है वस्तु का चुनाव हो रहा है। जब व्यक्तियों का चुनाव करना हो तभी विच का प्रयोग, और जब वस्तुओं के चुनाव की बात हो तभी किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। यहाँ पर हु जो है इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हु इज देयर, वहां कौन है? तो हु जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो वह क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इतना बात समझ में आ गई? थोड़ा सा चल रहा है ताकि तेजी से चल रहा है ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, और मैं डिटेल्स बताता चल रहा हूं। अब आगे देखिएगा। वाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। किसका प्रयोग? वाट का जो प्रयोग है वो किसके लिए हो रहा है? वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए हो रहा है। वाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए हो रहा है। कहोगे गुरुदेव कैसे? अगर मैं कहता हूं व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट,
तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, यहाँ पर क्या है, वस्तु की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है। अगर मैं कहूं व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, या तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। आपके पिताजी अगर डॉक्टर होंगे तब कहो, क्या कहोगे, भैया हमारे पिताजी डॉक्टर हैं। आपके पिताजी मास्टर होंगे तो आपके पिताजी क्या कहोगे, हमारे पिताजी मास्टर हैं। तो उनका व्यवसाय हुआ ना। या किसान रहेंगे तो आप बोलोगे खेती करते हैं। लेकिन प्रश्न पूछने का क्या है, व्हाट इज योर फादर। अर्थ तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्थ निकलेगा तुम्हारे पिताजी क्या हैं। क्या है कि मतलब तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। व्यवसाय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, व्यवसाय की बात कर रही है। तो यहाँ पर जो वाट लगाकर पूछे हैं प्रश्न, वो दो के संदर्भ में पूछा जाता है, एक वस्तु के संदर्भ में और एक व्यवसाय के संदर्भ। जो सबसे जरूरी है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, वो गड़बड़ी यही है, बढ़िया बतिया एक थप्पड़ खींच के मारेंगे, नौटंकी नहीं करना। जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है, किनके साथ, किनके साथ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तभी ये लोग कहलाएंगे जब इनके साथ नाउन नहीं होगा। इनके साथ नाउन है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वही मैंने सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है, जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है, तब ही ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। जब इनके साथ नाउन नहीं होगा तभी ये प्रोनाउन कहलाएंगे। परंतु जब विच और वाट के साथ, किसके साथ, विच और वाट के साथ कोई नाउन आ जावे, विच और वाट के साथ कोई नाउन आ जावे तो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। गुरुदेव एग्जाम्पल बताइए। यहाँ पे देखिए, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। क्या वाट के पास में कोई नाउन आया है, नहीं आया है। इसमें आया है, नहीं आया है। तो यहाँ पर जो वाट होगा वो होगा, बोलो कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, कौन सी पुस्तक तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पर जो वाट के साथ क्या आ गया है, नाउन आ गया है। वाट के साथ क्या आ गया है, अब ये वाट जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रह गया। अब ये वाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वाट और विच के साथ जब तक नाउन नहीं रहेगा तभी तक वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर नाउन टपक दिया गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर जो वाट है क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, क्या विच के पास कोई नाउन है, नहीं है, तो विच क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और इस विच के पास क्या नाउन है, हाँ है, नाउन है, हाँ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।